प्रिय स्वजनों, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आज मेरे परम पूजनीय श्रद्धेय पिताश्री स्वर्गीय श्री परमानंद गौतम जी का जन्मदिन है। आज अगर वो हमारे बीच होते तो 90 साल के होते। सन 24 की कुआर की पहली नवरात्रि को उन्होंने जन्म लिया था। प्रभु की विडंबना है कि आज वो हमारे बीच विराजमान नहीं हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ लाइनें उनके लिए, उनकी सेवा में अर्पित करता हूं। वो मेहनत के एक उदाहरण थे, श्रम के, मेहनत के, परिश्रम के वो एक उदाहरण थे। उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। उस परिश्रम को मैं अपनी कविता के माध्यम से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। वो व्यक्ति जीरो से हीरो बने, जीरो से हीरो बने, उनके चरणों में समर्पित है कि श्रम ही पूजा, श्रम ही सेवा, हरदम श्रम में रहते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे। श्रम, मेहनत ही जीवन का। श्रम ही पूजा, श्रम ही सेवा, हरदम श्रम में रहते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में पिता को देखा नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं, पिता चीज ही नहीं जानते क्या होता है जीवन में पिता। उनकी माता की कोख में वो पले बसे, माता की कोख में थे। माता की कोख में जब थे, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पिताजी के मरने के 20 दिन बाद उन्होंने जन्म लिया कि बिना बाप के थे वो बेटा, बाप की गोद न पाई थी। कोक में छोड़ के माँ की बाप ने जीवन मुक्ति पाई थी। 20 दिवस उपरांत बाप के, अपने बाप के 20 दिन के मरने के बाद, बाप के मरने के 20 दिन बाद उन्होंने जन्म लिया कि 20 दिवस उपरांत बाप के जन्म भूमि पर लेते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे। अगला बंद है। ओ माँ देखो, जो कि 17-18 साल की उम्र में विधवा हो गई मेरी दादी, उसने कैसे कैसे उस व्यक्ति को पाला होगा। मेरे बाप को किस तरह, मेरे पिताश्री को किस तरह पाला होगा कि खुद भूखी माता ने सोचो कैसे उनको पाला था। आंखों का पानी पीता था, माँ की गोद में लाला था। आंखों के पानी पी पी कर माँ बेटों ने जीवन को निर्वाहन किया कि खुद भूखी, जिस माँ के पास खुद खाने को नहीं है, बच्चे को क्या खिलाएगी, कि खुद भूखी माता ने सोचो कैसे उनको पाला था। आंखों का पानी पीता था, माँ के साथ में लाला था। और रो रो कर माँ बेटे दोनों दुख का जीवन जीते थे। रो रो के माँ बेटा दोनों दुख का जीवन जीते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे। अगला बंद है मेरा कि 10 बरस की पाके अवस्था
पंजाब में की थी चाकरी। 10 बरस की अवस्था में वो पंजाब चले गए थे मेहनत करने के लिए कि 10, क्योंकि खुद भूखे माँ भूखी, दोनों का पेट भरना था उनके आगे। परिस्थिति ऐसी थी कि 10 बरस की पाके अवस्था पंजाब में की थी नौकरी। सन 47 मार्शल्ला में कलकत्ता की थी नौकरी। 10 बरस की पाके अवस्था पंजाब में की थी चाकरी। सन 47 मार्शल्ला में कलकत्ता की थी नौकरी। चाकरी और नौकरी 2 शब्द हैं, दोनों में अंतर है। चाकरी कहते हैं मजदूरी और नौकरी कहते हैं नौकरी, इसको नौकरी कहते हैं किसी के यहाँ काम करना, और चाकरी कहते हैं वजन उठाना, बेलदारी करना, ये चाकरी में आते हैं। और श्रम की खातिर उस व्यक्ति का देखें कि 10 बरस की पाके अवस्था पंजाब में की थी चाकरी। सन 47 टाइम हिंदू और मुस्लिम में 1947 में राइट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, झगड़ा। उस समय मेरे पिताजी कलकत्ता में थे। कलकत्ता की फर्म के सारे लोग, सारे कर्मचारी भाग के यहां पर आ गए। मालिक बोला, परमान मुनिम जी आपको कलकत्ता जाना है अगर नौकरी करनी है तो। मेरे पिताजी को रोटी की लालसा थी, 2 पैसे पेट भूखा था। उन्होंने कहीं काल के मुंह में मैं जाऊंगा। सन 47 में उस व्यक्ति ने कलकत्ता में जाके नौकरी की कि सन 10 बरस की पाकी अवस्था पंजाब में की थी चाकरी। सन 47 मार्शल्ला में कलकत्ता की थी नौकरी। और श्रम की खातिर काल के मुंह में, श्रम की खातिर काल के मुंह में मेरे पिताजी रहते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है मेरे पिताजी कहते थे। अगला बंद देखें कि इनसे पहले इनके मालिक पर किराए के मकान दुकान थे। जिस मालिक के यहाँ रहते थे दिल्ली दिवाई में, उस मालिक पर जब ये उनकी फर्म पर गए तो किराए के मकान में, किराए के दुकान में थे। लेकिन इनकी मेहनत से, इनके परिश्रम से क्या प्रोग्रेस करी उस व्यक्ति ने, वो अपनी मंडी का, अपने दिवाई का प्रधान बना। वो व्यक्ति अपनी मंडी के प्रधान बने, दिवाई के प्रधान बने, एक हस्ती बने। इनसे पहले इनके मालिक पर किराए के दुकान मकान थे। मेरे पिता के श्रम से बाद में वो बने मंडी के प्रधान थे। मेरे पिता के श्रम से बाद में वो बने मंडी के प्रधान थे। मेरे पिता की वजह से, मेरे पिता अनपढ़ थे लेकिन किस्मत में दूसरों का भाग्य लिखते थे कि अनपढ़ थे वो पिता हमारे, अनपढ़ थे वो पिता हमारे, किस्मत औरों की लिखते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है मेरे पिताजी कहते थे। मालिक की किस्मत ही बदल दी। अगला बंद देखेंगे कि 48 सन से 86 तक, सन 1948 से 1986 तक एक ही फर्म पर मालिक के यहाँ मोतीलाल झम्मनलाल दिवाई वालों के साथ काम किया। कि प्राइवेट नौकरी में इतना लंबा समय बिताना एक सोचनीय विषय है, एक तारीफ का विषय है। कि 48 सन से 86 तक एक ही फर्म पे काम किया, अपने श्रम बल से ही फर्म का ऊंचा जग में नाम किया। उस फर्म को चमका दिया। और क्या किया कि श्रम बल से खुश होकर इनके, उनका मालिक, उनके मालिक उम्र में ज्यादा थे, पैसे में ज्यादा, हर एक चीज, हर एक शक्ति में उनसे ज्यादा थे। लेकिन मेरे पिताजी के
चरण छूते थे, पैर छूते थे, उनका स्मरण सुबह शाम चरण स्पर्श करते थे। क्यों? उनका कारण था समबल से खुश होकर इनके चरण को मालिक छूते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे। इनके श्रम से खुश हो करके चरण को मालिक छूते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे। और उनको उज्जवल करने में एक महान देवी जो मेरी माँ थी, श्रीमती अतरा देवी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरे पिताजी कलकत्ता में थे, 100 रुपए जोड़कर हर महीने यहाँ पे मनी ऑर्डर करते थे। मेरी माँ ने 7 महीने में 700 रुपए जोड़े और 700 रुपए का एक चीज खरीदी, दस्तबंद, जो कि हमारे यहाँ निशानी, हमारे घर में हमारी माँ की निशानी के रूप में रखे हुए हैं आज भी। वो 700 रुपए के 7 तोला सोना खरीदा गया, उससे दस्तबंद बनाए गए। इतनी कितनी मेहनत उस व्यक्ति ने करी। उसके साथ में तन मन धन तीनों कंधे से कंधा लगा के उस मेरी माँ ने सहयोग दिया। मैं उनके चरणों में बंदन नमन स्मरण और चरण स्पर्श करते हुए उनको प्रणाम करता हूं। क्या था उनका? लक्ष्मी जैसी अर्धांगिनी का इनको जीवन साथ मिला। सुख दुख गठरी सहज उठाई, इन दोनों ने हाथ मिला। सुख दुख गठरी सहज उठाई, इन दोनों ने हाथ मिला। और जीवन का हर सुख दुख दोनों, जीवन का हर सुख दुख दोनों प्राणी मिलकर सहते थे। जीवन का हर सुख दुख दोनों प्राणी मिलकर सहते थे। सम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे। अंतिम बंद है। और मेरे पिताजी ने मेहनत करी, मेरी माँ ने जोड़ा, लेकिन उसके बाद एक व्यक्तित्व उन दोनों से और जुड़ा। वो व्यक्तित्व कौन है? जिसकी वजह से हमारे घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। हम लोगों को उन्नति आज इस स्थिति में पहुंचाने में उस तीसरे व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और उनकी जितनी तारीफ करी जाए उस व्यक्ति की मैं कम समझता हूं। वो व्यक्ति भी हमारे घर को ऊंचा उठाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग, पूरा सहयोग में उनका मानता हूं। वो व्यक्ति कौन है? कि इनके संग कोमल बेटे ने, एक बड़े बेटे उनके कोमल हैं, वो व्यक्ति जिनकी मैं तारीफ करता हूं और करता रहूंगा। उस व्यक्ति ने इस घर को उठाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, के इनके संग कोमल बेटे ने घर का नक्शा बदल दिया। मंजू बिट्टू दोनों बच्चों ने इनके श्रम को सफल किया। 2 बेटे उनके थे, बिटिया मंजू रानी और बेटे बिट्टू मुकेश कुमार। उन्होंने भी इतनी मेहनत से परिश्रम करके पढ़ लिख के खुद काबिल बन के मेरे पिताजी के श्रम को सफल कर दिया, दिखा दिया कि मेहनत का पैसा हमेशा रंग लाता है। उनके संग कोमल बेटे ने घर का नक्शा बदल दिया। मंजू बिट्टू दोनों बच्चों ने इनके श्रम को सफल किया। और श्रम के लिए वो मुझको भी कुछ कह के गए हैं। मुझसे हमेशा कहा करते थे, मेरे लिए भी एक संदेश दे के गए हैं। क्या कह के गए हैं? कि श्रम से मत डरना जीवन में। मेरे पिताजी हम सबसे कहते थे और खासकर मुझसे कहते थे कि मेहनती हमेशा पुरुषार्थी बनता है और आलसी हमेशा दरिद्री बनता है। हमेशा मेहनती बनो, आलसी मत बनो। क्या कहते थे मुझसे वो? कि श्रम से मत डरना जीवन में,
शिक्षा राजेश को देते थे, श्रम से मत डरना जीवन में। शिक्षा राजेश को देते थे, श्रम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे। श्रम ही पूजा, श्रम ही सेवा, हरदम श्रम में रहते थे। श्रम ही जीवन का मतलब है, मेरे पिताजी कहते थे।